हेलो एवरीवन, सुपर टेट क्लास की हम बात कर रहे हैं और आज हमने सुपर टेट के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम करेंगे और 50 क्वेश्चन की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सुपर टेट की। तो वीडियो के को आपको देखना है और समझना है। ठीक है, वन लाइनर के थ्रू हम समझेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। जिससे एक 50 क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये 50 क्वेश्चन ही होंगे, 200-250 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। मतलब जो इलाहाबाद स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियां हैं। देखो, तो आंसर आता है इसका समुद्रगुप्त। देखो, समुद्रगुप्त जो व्यक्ति था, इसके जितने भी विजय अभियान हैं, ठीक है, जितने भी आपकी इसकी विजय हैं, तो इसने अभिलेख जो है आपका, ये कौन सा अभिलेख लिखवाया था इसने, तो इलाहाबाद में लिखाए हैं। या इन अभिलेखों को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगर आपसे कोई पूछ ले इलाहाबाद की जगह की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो आप झट आंसर दोगे समुद्रगुप्त से, क्योंकि समुद्रगुप्त के विजय अभियान जो हैं वो आपका कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और धातु दोनों रूप से व्यवहार करती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो कहलाती है मेटालाइट्स। पहली चीज समझनी है कि धातु क्या होती है। देखो, धातु क्या होती है, सबसे पहले चीज समझो, तभी तो समझ पाओगे कि धातु और धातु क्या होती है। धातु मतलब मेटल्स। मेटल्स वो होती है जो किसी का भी रूप बदल सकती है। जैसे आप उसको किसी भी रूप में बदलो, जैसे आप सोना, सोना एक धातु है, इसको आप किसी में बदल सकते हो, है ना। हीरे में बदल, इसको आप चैन में बदल दोगे, चैन के साथ अंगूठी में बदल दोगे, तो सोना किस में बदल जाता है। तो जो आप किसी में भी बदल जाए वो धातु होती है। और अधातु वो होती है जिसको मारने से वो टूट जाए। ठीक है, जैसे कि आपका हीरा, जैसे कि आपका संगमरमर, तो ये सब कैसी हैं, आपकी अधातु हैं। तो इन्हें बोलते हैं नॉन मेटल्स। और इन दोनों के व्यवहार करती है तो वो करती है आपकी मेलाटाइज। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे। तो देखो, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जो जारी हुए हैं वो सोने के सिक्के हैं। ठीक है, किसके सिक्के हैं, सोने के। नेक्स्ट, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखो, इसरो मतलब इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है। कहाँ पे है, बेंगलोर में। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो देखो, भारत का नेपोलियन बोलते थे समुद्रगुप्त को। नेपोलियन की बात करें तो देखो, समुद्रगुप्त वो व्यक्ति था जिसने उत्तर भारत भी जीत लिया था और दक्षिणी भारत को जीतकर इसने रेंट पे दे दिया था। और ऐसा में कहा गया है पुराणों में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। मतलब इधर भी उसका अधिकार था, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे बोलते थे, समुद्रगुप्त को। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो याद रखना है कि नीदर शाह को एशिया का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखो, भारत की ही नहीं, मैं अगर बात करूं विश्व की, वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। कौन सी है जी, अरावली है। देखो, अरावली की बात करूं तो जैसे ही हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, तो अरावली जो है वो गुजरात से लेकर, है ना, दिल्ली तक आपकी फैली हुई है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपकी फैली हुई है। ठीक है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, जो राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, माउंट आबू जिले में पड़ती है और 1722 इसकी हाइट है। तो भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है। और अरावली की हाइट कितनी है, पड़ती है 1722 है इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो उसकी हाइट है। नेक्स्ट आता है कि ट्विन सिटी किन शहरों को कहा जाता है। तो देखो, ट्विन सिटी मतलब एक जैसे शहर कहते हैं, जुड़वा शहर बोलते हैं इनको, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। नेक्स्ट, किसने, भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका लिखी है। तो देखो, किस भारतीय ने लिखी है, तो इसका आंसर आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे, है ना, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने, सॉरी। नेक्स्ट, शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में, तो वो भी किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। देखो, सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसे बोलते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखो, चाहे पहला बोल दो या लास्ट बोल दो, वो व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी। ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे।
ठीक है, लेकिन भारतीय थे। अगर पूछ ले कोई आपसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में इन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया, तो देखो 1962 में आपातकाल घोषित किया गया। देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 352 के तहत आता है आर्टिकल में, और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है या तो हम पर किसी ने हमला कर लिया हो या पूरे देश में अशांति फैल गई हो, ठीक है। और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, 1965 में नहीं 1971 में लगा था, और 1975 में आपका लगा था। तो भैया 3 बार अभी तक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट आता है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसे कितने दिन की अंदर भरना आवश्यक है। देखो भारत में इकलौता ऐसा पद है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति की सीट कभी भी खाली नहीं रह सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों? अगर जैसे सपोज मानो राष्ट्रपति की सीट खाली है तो उपराष्ट्रपति को बना देंगे, और 6 महीने का उसका इलेक्शन कराना जरूरी है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को बना देंगे, मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखो लोकसभा अगर आपसे पूछे तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है, ये एक स्थायी सदन है। यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेट पद पर किसे कहा जाता है, मतलब चतुर्थ स्तंभ किसको बोलते हैं देश का, तो वो बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस को। प्रिंटिंग प्रेस को है ना भारत का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है, तो सफेद क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखो सफेद क्रांति जो थी वो दूध से संबंधित है, मिल्क से, तो दूध से के लिए चलाई गई थी सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति भी इसको बोलते हैं, और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और भारत का विश्व में दूध उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है, तथा यूपी का पूरे भारत में पहला स्थान है। नेक्स्ट, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे पहले जी समझो जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखो 1 किलोमीटर के एरिया पर लोगों का रहने का ज्यादा किसका है, तो वो बिहार का है। मतलब बिहार के पास क्षेत्रफल कम के हिसाब से जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए उसका जनसंख्या घनत्व कैसा है, ज्यादा है। लेकिन अगर राज्य की जगह केंद्र शासित पूछ लेता तो दिल्ली है। मतलब दिल्ली का जनसंख्या घनत्व पूरे देश में किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो दिल्ली है, और राज्य में किसका स्थान आता है, बिहार का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है, तो वो करता है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य है और 1 यूटी मतलब 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी बाउंड्री लगती है। विश्व में ऐसा जो देश है इसकी सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका नाम याद रखना चीन है। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो जिस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला वो पहला व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया ताले सबसे ज्यादा फेमस होते हैं अलीगढ़ के। और पित्तल सबसे ज्यादा कहाँ, पित्तल नगरी कौन सी है, तो पित्तल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को। नेक्स्ट, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो इसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब कटे हुए सेब का रंग जो है कुछ बाद कैसा होता है, भूरा होता है, किसकी वजह से, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है,
तो जब हम चूने में कोई पानी मिलाते हैं तो उससे गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में कौन से पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इनके आगे सरदार लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने बारदोली सत्याग्रह करा था और बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो भैया वो है सोडियम से। मतलब सोडियम से हम आसानी से काट सकते हैं चाकू को। नेक्स्ट, कौन सा एसिड खट्टे अम्ल में पाया जाता है? तो कौन सा एसिड है जो खट्टे अम्ल में पाया जाता है? तो उसका आंसर आता है साइट्रिक एसिड। कौन सा आता है? साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? तो लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब पोर्ट था एकमात्र। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों से मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोगों को मिलता है सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं EWS। याद रखना, क्या बोलते हैं? EWS सर्टिफिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, पत्रकारिता मतलब न्यूज में, न्यूज एंकर हो या आपके न्यूज में काम करते हो तो पत्रकारिता के लिए बेहतरीन योगदान के लिए आपको सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? या आप ध्यान रखो, पत्रकारिता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखो, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम किसने यूज किया है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो वो दिया है आपका चौधरी रहमत अली ने। और पृथक राज्य की मुस्लिम लीग ने घोषणा करी थी 1909 में। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? ये सरोजनी नायडू ने कहा था, लेकिन जो कि गलत साबित हुआ था बाद में, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने बनाया? तो भैया मैंने अभी बताया महात्मा गांधी ने बनाया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चर्चिल जो था, एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने राजपूताना जहाज से कहाँ पहुंचे थे? आपका इंग्लैंड पहुंचे थे, और वहां इनके खादी के कपड़ों को पहनकर चर्चिल ने इन्हें क्या बोल दिया था? अर्धनग्न फकीर कह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना कैबिनेट मिशन की योजना कब बनी? तो देखो, कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? देखो, अंतरिम सरकार क्या होती है? प्रोविजनल गवर्नमेंट, बिना इलेक्शन के बनने वाली सरकार, और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और इसके जो व्यक्ति कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये केएलई थे। ठीक है, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होने लगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पद दिया गया? देखो, राजेंद्र प्रसाद बने थे कृषि एवं खाद्य मंत्री। क्या बने थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री आपका इनको बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो देखो, आपको याद रखना, एक तो याद रख लोगे, आपका योजना याद रखोगे तो माउंटबेटन योजना है, और अगर फॉर्मूला पूछे तो याद रखना है CR फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला। और अगर आपसे पूछे प्लान क्या है, तो प्लान अगर आ जाए तो याद रखना है कि इसकी जगह आंसर दोगे बालकन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है इति पोथला झरना किस देश में है? तो इति पोथला झरना जो है वो तमिलनाडु में है।
एतीपोतला झरना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई जी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपकी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? मतलब किसी भी व्यक्ति को राज्य की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो ये आर्टिकल 350A में कहा गया है। किस आर्टिकल में है? 350 आर्टिकल में है। नेक्स्ट आता है कि विंबलडन जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? साइना मिर्जा। कौन बनी थी? साइना मिर्जा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है, दामोदर नदी पर बनी है। नेक्स्ट, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1943 को। नेक्स्ट, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो देखो, साइमन कमीशन की स्थापना हुई 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। साइमन कमीशन आया 1928 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। याद रखना, कब बना? 27 में बना। कब आया? 28 में आया। कब रिपोर्ट पेश की? तो 1930 में की। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों ही क्या थे? भारतीय नहीं थे, अंग्रेज थे, और ये देश का, हमारे देश का भला करने आए थे। इनका सबसे ज्यादा विरोध आपका हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग पड़ता है अमृतसर शहर में, जिसमें ऑफिशियल रूप से 379 लोग मारे गए थे, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं आंकड़ा था, और इसके लिए हंटर कमीशन और मदन मोहन मालवीय समिति बनाई गई थी जांच के लिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो आपका उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है। ठीक है। जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो भैया जल का अपेक्षिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया मसाले के लिए फेमस है केरल। मसाले के लिए कैसा है? फेमस कौन है? केरल। तो इतने ही क्वेश्चन हमने आज कर लिए। फटाफट हमने 50 क्वेश्चन करे। वीडियो कैसी लगी है? ठीक है, आपको लाइक कर देना है। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सुपर टैट की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।